खबरें अब विस्तार से आपको बताते हैं और सबसे पहले बड़ी खबर पीएफआई से जुड़ी हुई, जिसके अलग अलग ठिकानों पर देश भर में एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है। पीएफआई के खिलाफ एनआईए का ये बड़ा एक्शन। देश भर में पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए की रेड चल रही है। करीब 12 ठिकानों पर एनआईए की टीम मौजूद है इस वक्त। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये वो राज्य है जहां पर इस वक्त एनआईए की टीम मौजूद है। और पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, वो संगठन, वो आतंकी संगठन जिसे भारत सरकार की तरफ से बैन किया जा चुका है, लेकिन बावजूद इसके पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े कई लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी एक्टिव हैं। ये 6 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह से ही पीएफआई के अलग अलग ठिकानों पर एनआईए की टीम का ये बड़ा एक्शन देखा जा रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, इन सभी राज्यों में पीएफआई से जुड़े जो सदस्य हैं उनके घर पहुंची है एनआईए की टीम। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। 6 से ज्यादा राज्यों में एनआईए की इस वक्त छापेमारी चल रही है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर ये रेड डाली जा रही है। एनआईए की टीम की तरफ से दबिश दी जा रही है और बताया जा रहा है कि कई संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया है। इनपुट्स कुछ मिले थे, जिसके बाद ये एनआईए जो जांच एजेंसी है वो बड़ा सर्च ऑपरेशन चला रही है। फंडिंग को लेकर कुछ जानकारियां मिली थी कि फंडिंग कुछ लोगों की तरफ से पीएफआई से जुड़े जो लोग हैं उन्हें की जा रही है। और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल पीएफआई पहले से रहा है। एक एजेंडा पीएफआई की तरफ से भारत के खिलाफ चलाया जाता रहा है और यही वजह कि सरकार की तरफ से पीएफआई पर पिछले साल बैन लगाया गया। और इस साल की अगर बात करें तो उससे पहले भी एनआईए की टीम कई अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर चुकी है। ये 6 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और रिपोर्टर्स का मैं अब रुख कर लेती हूँ। हमारे संवाददाता ग्राउंड पर चुकी मौजूद हैं और सुबह से ये रेड चल रही है। अब तक क्या कुछ रेड में बरामद हुआ है? आरजू दिल्ली से, साथ ही साथ जयपुर से मेरे साथ विष्णु जुड़ गए हैं। पहले आरजू के पास चलते हैं। दिल्ली का बल्ली मरान इलाका, साथ ही साथ शाहीन बाग में भी आरजू बताया जा रहा है कि टीम एनआईए की पहुंच गई है। अभी तक क्या कुछ लगा है हाथ? जी बिल्कुल अंजलि, देखिए सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर रेड चल रही है। इसी के साथ ही यूपी, राजस्थान के भी कई जिलों में इस वक्त एनआईए की जो रेड है वो जारी है। और ये पूरा मेजर क्रैकडाउन जो है वो पीएफआई के खिलाफ है। आपको बता दें कि पीएफआई को पिछले साल जो सरकार है उसने बैन कर दिया गया था, क्योंकि इनका लिंक जो है वो टेरर एक्टिविटीज़, देश में जो इस तरीके के इलीगल एक्टिविटीज़ है उनको बढ़ावा देने में नाम जो है इनका सामने आया था, जिसके बाद इनको बैन कर दिया गया था। और एक बार फिर से एक मेजर क्रैकडाउन जो है वो देखने को मिला है। इस वक्त हम पुरानी दिल्ली में मौजूद हैं। बली मारान ये एरिया है जहां पर इस वक्त एनआईए के जो ऑफिसर्स हैं वो इस बिल्डिंग में मौजूद हैं। ये बिल्डिंग जो है मुमताज़ नाम से जानी जाती है। और आपको बता दें कि एनआईए के ऑफिसर्स के साथ दिल्ली पुलिस के जो लोकल पुलिस ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। और फर्स्ट फ्लोर आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, फर्स्ट फ्लोर में एनआईए के जो ऑफिसर्स हैं वो मौजूद हैं। और इस वक्त भी, क्योंकि सुबह लगभग 6-7 बजे ये जो सर्च ऑपरेशन है वो शुरू किया गया था और अब लगभग करीब 11 बजे हुए और लगभग 5-6 घंटे हो गए जब से लगातार ये सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। लगातार ये कोशिश की जा रही है। आपको बता दें पीएफआई तो बैन कर दिया गया है, लेकिन इनसे जुड़े हुए जो संगठन है या फिर लोग हैं जो अभी भी इन जो गतिविधियां हैं, एंटी नेशनल गतिविधियां, उनको अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी जो प्रतिबंध लगाने के लिए इस वक्त एनआईए के जो ऑफिसर्स हैं वो दिल्ली समेत कई राज्यों में क्रैकडाउन जो है वो पीएफआई के खिलाफ कर रहे हैं। अंजलि, ठीक है, मेरे साथ अभिषेक शर्मा मुंबई से और अभिषेक सिंह लखनऊ से भी जुड़ गए। लेकिन पहले विष्णु के पास चलते हैं। विष्णु, राजस्थान में बताया जा रहा है टोंक में इस वक्त रेड चल रही है। इसके अलावा और कौन कौन से एरियाज हैं राजस्थान के जहां पर एनआईए की टीम मौजूद है? देखिए अंजलि, हाल फिलहाल 3 जो राजस्थान के जो शहर हैं वहाँ पर रेड की सूचना मिल रही है। एक तो जो टोंक है वहाँ पर कार्रवाई की जा रही है, कोटा में कार्रवाई की जा रही है और गंगानगर में कार्रवाई की जा रही है। ये 3 ऐसी जगह हैं जहाँ पर एनआईए की टीम लगातार सर्च कर रही है। पीएफआई के जो ठिकाने हैं उन पर रेड की जा रही है। कुछ संदिग्धों से पूछताछ भी वहाँ पर की गई है। कुछ दस्तावेजों को जब्त करने की भी सूचना है। देखिए राजस्थान में पिछले 1 साल में कई बार एनआईए ने पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की है। कुछ लोगों से
पूछताछ भी की थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये संगठन जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था उसको लेकर इसको पहले बैन किया गया और उसके बाद लगातार कार्रवाई राजस्थान में की जा रही है। राजस्थान के अलग अलग जिलों में, जयपुर में भी पिछले दिनों कार्रवाई हुई थी। अभी जो आज की अगर बात करें तो कोटा में कार्रवाई चल रही है। टोंक में और गंगानगर में एनआईए की टीम लगातार सुबह से ही कार्रवाई को अंजाम दे रही है। जी ठीक है, मुंबई से अभिषेक हैं, अभिषेक के पास मुंबई चलते हैं। अब्दुल वाहिद शेख, अभिषेक, जिसके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, कौन है अब्दुल वाहिद शेख, इसके बारे में और क्या पता चल पाया है? बिल्कुल, अब्दुल वाहिद शेख वही है जो 7/11 जो मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुआ था, ट्रेन ब्लास्ट हुआ था, उसका यह आरोपी रहा है। लेकिन आरोपी के होने के बावजूद जब कोर्ट में ट्रायल चला, कोर्ट ने इसे बरी कर दिया और इसके खिलाफ कोई ज्यादा सबूत नहीं मिले। लेकिन एनआईए को अब जानकारी इस पूरे मामले पर लगी है कि यह फिर से कहीं कहीं सक्रिय हो चुका है और सक्रिय होने के बाद पीएफआई, जो कि जाहिर सी बात है कि देश विरोधी एक संगठन है, सबसे खास बात है कि ये पीएफआई जो बंद हो चुकी है, बंद होने के बावजूद भी यह लोग कहीं पीएफआई के नाम से देश भर में तमाम आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने काम करते हैं। यही कारण है कि लगातार जब भी पीएफआई का नाम आता है तो समझ लीजिए आप कि कहीं के देश विरोधी काम ये लोग कर रहे होते हैं। और वाहिद शेख आप देखिए कि सबसे खास बात यह है कि 5 बजे एनआईए की टीम इसके घर बिक्रोली में पहुंची हुई है और 5 बजे पहुंचने के बाद इस महाशय ने दरवाजा अपना बंद कर रखा है और एक बाइट देते हैं जिसमें साफ कहते हैं कि नहीं, हमारे घर को कुछ लोगों ने घेर लिया है, पुलिस वाले कई लोगों ने घेर लिया है और हमें बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है। सवाल यह उठता है कि जिस तरीके से गतिविधियां, जाहिर सी बात है संदिग्ध गतिविधियां है, एनआईए अगर जांच पड़ताल करने आई है तो सहयोग करने के बजाय वह इस तरीके दुहाई दे रहे हैं कि नहीं, उनके घर में जबरदस्ती लोग घुसने का प्रयास कर रहे हैं और उनके पास कोई नोटिस नहीं है। सभी को पता है एनआईए कहीं जाती है तो जाहिर सी बात है अपने तमाम सबूतों के साथ जाती है और उस हिसाब से लोकल पुलिस की मदद लेती है, तभी वहां पर रेड डाला जाता है और वही मुंबई में भी हो रहा है। लेकिन वाहिद, जाहिर सी बात है कि एनआईए को कोऑपरेट नहीं कर रहा है, वो सहयोग नहीं कर रहा, लेकिन एनआईए पिछले 6 घंटे से लगातार यहाँ पर रेड लगातार चल रही है बिक्रोली में और रेड की जाहिर सी बात है कि कई सारे अहम जानकारियां लगातार एनआईए को लग रही है, क्योंकि इस वाहिद ने सपोर्ट करने के बजाय एनआईए का लगातार विरोध कर रहा है। इसलिए एनआईए अपने तरीके से जांच पड़ताल बहुत तेजी से कर रही है। लेकिन आपको बता दिया बात बिक्रोली का, लेकिन इसके अलावा मुंबई के कई अन्य ठिकानों पर, मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, भिवंडी, ऐसे कुछ और इलाके हैं जहां पर भी एनआईए की रेड चल रही है और एनआईए की रेड में कई सारे बड़े खुलासे होंगे और उनको लीड मिली थी, इसी कारणवश एनआईए पूरे मामले की जांच पड़ताल तेज कर रही है। ठीक है, अभिषेक सिंह जो कि मेरे साथ लखनऊ से है, अभिषेक का रुख कर लेती हूँ अब मैं। अभिषेक, कई घंटों का वक्त बीत चुका है जब एनआईए की ये रेड चल रही है, क्या कुछ अभी तक बरामद हुआ है? क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं? क्या किसी को हिरासत में अभी तक लिया है टीम ने? यहाँ बिल्कुल इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मदेगंज इलाके में मौजूद हैं और ये डॉक्टर ख्वाजा का वो घर है जिसके अंदर एनआईए की टीम मौजूद थी और सुबह 5 बजे से ही ये छापेमारी की कार्रवाई शुरू हो गई थी। 3 अलग अलग जगहों पर इसी इलाके में ये छापेमारी की गई, जहां से अनीस नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया गया। डॉक्टर ख्वाजा से फिलहाल पूछताछ एनआईए की टीम कर रही है। कई घंटों तक, सुबह 5 बजे ये रेड शुरू हुई थी और आप देख सकते हैं पहले पुलिस का एक पूरा सर्किल, जिसने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया, एक सर्किल पुलिस ने बनाया और उस पैरामीटर के बनने के बाद एनआईए की टीम यहाँ पहुंची। लिहाजा ये साफ जानकारी मिल रही है कि एनआईए ने पूरी तरह लोकेशंस को एजेंसीज की मदद से पिन पॉइंट किया था और यहाँ पहुँचते ही उन्हें पता था कि घर में कौन कौन लोग मिलेंगे, कौन लोग घर के अंदर मौजूद हैं, कौन घर के बाहर मौजूद है। पूरी तरह जानकारी करने के बाद एनआईए ने ये छापेमारी की कार्रवाई की। जो जानकारी प्राइमा फेसाई मिल रही है वो ये है कि इसी घर से डॉक्टर ख्वाजा और उनसे जुड़े हुए लोग पीएफआई के लिए काम कर रहे थे, जिसको लेकर दस्तावेज हाथ लगे हैं और पीएफआई जो कि प्रतिबंधित संगठन है, उनके लिए ना सिर्फ फंड रेजिंग और बाकी इंतजाम कर रहे थे, बल्कि ये भी जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक कि डॉक्टर ख्वाजा वो शख्स हैं जो पीएफआई के लिए इससे पहले भी काम कर चुके हैं और जब से पीएफआई को प्रतिबंधित किया गया था तब से ये लोग मुखौटा संगठन यानी अलग अलग छोटे छोटे संगठन बनाकर पीएफआई के ही डॉक्टर ख्वाजा का अभिषेक आप जिक्र कर रहे हैं, कितना बड़ा नेटवर्क इस डॉक्टर ख्वाजा का है, चूंकि उत्तर प्रदेश जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है, ऐसे में वहां पर और ज्यादा चुनौतियां होंगी उन सभी लोगों तक पहुंचना जो कि पीएफआई से जुड़े हैं, पीएफआई के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल, अनीस नाम के एक शख्स को यहाँ से कुछ दूरी पर ही एक जगह पर छापेमारी की गई, जहाँ अनीस नाम के एक शख्स को हिरासत में ले लिया है एनआईए ने, उनसे पूछताछ शुरू होगी। कई सारा ऐसा डॉक्यूमेंट मिला है जो इस बात से जुड़ा हुआ, इस बात की जानकारी दे रहा है कि कैसे ये लोग पीएफआई के लिए फंड रेजिंग कर रहे थे, कैसे पीएफआई के एजेंडे को, और भी कहूँगा तस्वीरें दिखाएं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि अंदर
फिलहाल जो पूछताछ है वो जारी है, अंदर जो तलाशी है वो चल रही है। पीएफआई से ही जुड़े हुए कई सारे डॉक्यूमेंट्स अंदर मिले हैं, कई सारी किताबें मिली हैं जिसमें एजेंडा और मैलिफाइड इंटेंशन की बातें हैं। कई सारी ये भी बातें निकलकर सामने आ रही कि ये संगठन बाकायदा एक नेटवर्क की तरह काम कर रहा था, जो मुखौटा संगठन था पीएफआई का। इस तरह के छोटे छोटे कई सारे इस तरह के संगठन थे जहां उत्तर प्रदेश में आज छापेमारी देखने को मिली है। खासतौर पर लखनऊ में बात की जाए तो 3 जगह पर छापेमारी की गई है। बाराबंकी की बात की जाए, इसी तरह बहराइच की बात की जाए, ये वो जगह ज़िले हैं जहां पर ये छापेमारी की गई है। और एनआईए ने बाकायदा लोकेशंस को पिन पॉइंट किया था, उन लोगों के नाम की जानकारी थी जो लोग लंबे समय से अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर, एनजीओज बनाकर पीएफआई का ही काम कर रहे थे। ठीक है आरजू, पीएफआई वो संगठन जिसे पहले ही सरकार 5 साल के लिए बैन कर चुकी है, जो कि आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। बैन के बावजूद भी सक्रिय सदस्य होना कितना बड़ा खतरा ये आगे देश के लिए है? एनआईए की रेड जो इस वक्त चल रही है वो कितनी जरूरी थी, और पीएफआई से जुड़े जो लोग हैं उन पर एक्शन कितना जरूरी हो जाता है ऐसे में? अंजलि देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये एनआईए का जो सर्च ऑपरेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस तरीके से, क्योंकि इनकी जो कनेक्टिविटी थी वो बहुत ज़्यादा थी। जो टेरर लिंक था वो भी, क्योंकि देश में एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए इनका नाम कई बार सामने आया। जो दंगे हुए उनमें इनका नाम कई बार सामने आया, और इसी वजह से इनको पिछले ही साल सरकार ने बैन कर दिया था 5 साल के लिए। लेकिन उसके बावजूद कई सारी ऐसी लोकेशन है जहाँ पे इनसे जुड़े जो लोग हैं वो एक्टिव नज़र आते हैं। वहीं कई सारे जो गुट हैं उनको भी जब पीएफआई को बैन किया गया था, उसके साथ 6 ऐसे एसोसिएट्स हैं इनके जो उनको भी बैन किया गया था। लेकिन उसके बावजूद एनआईए को कुछ जानकारी है जहां की कुछ लोग अभी भी इस मामले को लेकर एक्टिव हैं, और इसी वजह से अब एनआईए जो है वो दिल्ली समेत कई राज्यों में इस तरीके का जो मेजर क्रैकडाउन है वो पीएफआई के खिलाफ चला रहा है, ताकि जो जानकारी है वो हासिल की जा सके। आखिर क्या कुछ प्लान करने की कोशिश की जा रही है। जैसे हमारे सहयोगी ने बताया कि कई सारी ऐसी चीजें करने की कोशिश की गई जो भारत देश को नुकसान पहुंचाती है, और इसीलिए जो मेजर क्रैकडाउन है वो चलाया जा रहा है। आपको बता दें, पिछली बार भी दिल्ली की कई सारी लोकेशंस पे रेड की गई थी। दिल्ली समेत कई राज्यों में लगातार एनआईए की तरफ से जो पीएफआई है उसके खिलाफ रेड की गई है। तो वहीं एक बार फिर से अब ये मेजर क्रैकडाउन देखने को मिला है। पिछली बार भी जब रेड की थी तो इलेक्ट्रॉनिकल गैजेट जो थे वो हासिल हुए थे, कई सारे डॉक्यूमेंट जो है वो एनआईए के हाथ में लगे थे। और इस बार भी यही उम्मीद की जा रही है, क्योंकि जिस बिल्डिंग के बाहर मैं खड़ी हूँ ये मुमताज बिल्डिंग है पुरानी दिल्ली में, और यहाँ पर भी आपको बता दें फर्स्ट फ्लोर पे प्रिंटिंग का काम होता है। प्रिंटिंग जो रिलीजियस बुक है वो प्रिंट होती है। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर भी पीएफआई से जुड़े कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो एनआईए को हाथ लग सकते हैं, और यही वजह है कि एनआईए के ऑफिसर जो हैं वो लगातार 6 घंटे से यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर में मौजूद है और सर्च ऑपरेशन अपना चला रहे हैं। ठीक है विष्णु, इससे पहले एनआईए की रेड चूंकि लगातार होती रही है पीएफआई के खिलाफ, अभी लास्ट रेड की अगर बात करें तो स्वतंत्रता दिवस से पहले रेड्स कंडक्ट किए गए थे। अब त्योहारी मौसम चूंकि बेहद नजदीक है, श्राद्ध खत्म होने के बाद नवरात्रि शुरू होंगे और फिर त्योहारों का पूरा मौसम है। ऐसे में क्या त्योहारों से पहले कुछ इनपुट्स मिले थे कि कुछ बड़ी प्लानिंग चल रही है जिसके बाद एनआईए की टीम की ये रेड्स? विष्णु आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट कीजिए पहले खुद को। ठीक है, विष्णु की आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मेरे साथ अभिषेक मुंबई से हैं। अभिषेक, मेरा यही सवाल आपसे, कुछ इनपुट्स क्या मिले थे या फिर त्योहारों से पहले एक बड़ी साजिश को ध्यान में रखते हुए एनआईए ये रेड्स कंडक्ट कर रही है? बिल्कुल, देखिए एनआईए को इनपुट मिलता है तभी बकायदा एनआईए इस पूरे मामले में जांच पड़ताल बिल्कुल करती है और इसीलिए रेड डालती है। और सही कहा, देखिए त्योहारी मौसम है, त्योहार कह सकते हैं कि कुछ ही 2-3 दिनों बाद त्योहार पूरे देश भर में शुरू हो जाएगा। महाराष्ट्र सहित देश भर में आप रामनवमी की बात कर लें, नवरात्रि की बात कर लें, दिवाली की बात कर लें, तमाम सीरीज से लगातार त्योहार हैं। और इस त्योहारों के मौसम में जाहिर सी बात है कि ये कहीं न कहीं जो देश का जो सादगी है, अपने देश में जो खुशहाली है, कहीं उसको एक अलग तरीके से काम करने काम लगातार अंजाम देने काम लगातार ऐसे लोग किया करते हैं। यही कारण है कि कुछ एनआईए तो बता रहे हैं कुछ बड़ी जानकारी एनआईए को मिली थी। यही कारण देखिए कि जो रेड डाले जा रहे हैं, कुछ
ब्लास्ट के आरोपी रह चुके हैं, जो भले ही छूट गए हो, मुंबई की हम बात कर रहे हैं या अन्य जगहों की, जो भले ही कोर्ट ने बरी कर दिया तमाम, क्योंकि ये एक्टिविटीज में लगातार लिप्त है। यही बताने का प्रयास है कहीं कहीं जो जानकारी मिल रही है कि भले ही वह कई सबूतों के अभाव में छूट गए हों, लेकिन सच्चाई है कि वह अपनी गतिविधियों में लगातार अभी भी अंजाम दे रहे हैं। लगातार उनके जो संपर्क है, जो संबंध है, वह लगातार इस आतंकी गतिविधियों से लिप्त है। और यही कारण है कि एनआईए बड़े पैमाने पर देश के तमाम हिस्सों में रेड डाल रही है और रेड डालने के बाद तमाम जानकारियां हाथ लगी है। देखिए कि जैसा मैंने मुंबई की अगर बात करूं, बताया कि वाहिद के घर पर रेड डाल रही है, यहाँ पर सहयोग नहीं कर रहे हैं। सवाल ये उठता है अगर आप सही हैं, आप गलत नहीं हैं, और जैसा कि कोर्ट ने आपको बरी कर दिया था, अगर सब कुछ है तो आप सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो एनआईए की जांच में? तो समझ में आता है कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है, जो इस तरीके से अगर कहीं अलग तरीके से माजरा करने का अब्दुल प्रयास वाहिद करता की है, अगर समझ में बात आता है। करें अभिषेक, तो ये और भी कई एजेंसीज की रडार पर वक्त वक्त पर रहा है, लेकिन सबूत चूंकि ठोस नहीं मिल पाए और इसी वजह से बचता रहा है। ऐसे में कितना स्ट्रॉन्ग ये शख्सियत है, अगर कहें कितना बड़ा इसका नेटवर्क है, और क्या अपने नेटवर्क की वजह से ये हर बार बच जाता है? देखिए, एजेंसियों को या पुलिस को चकमा देने में ऐसे लोग बड़े माहिर होते हैं, लेकिन ये नहीं समझना चाहिए, इन्हें समझना भी चाहिए कि कई सारे जब ठोस सबूत मिलते हैं तो धर दबोचे भी जाते हैं, और हो सकता है इस बार धर दबोचे जाए, और इस बार सबूत इतना इकट्ठा मिल सकता है, बड़े सबूत मिल सकते हैं कि इस पूरे मामले पर कोई भी जो इस तरीके के एनआईए, देखिए तमाम जो जांच पड़ताल हो रही है एनआईए कर रही है, और आपको पता है कि किस तरीके से एनआईए जांच पड़ताल करती है, तमाम ऐसे केस को क्रैक किया है जो सबूत उनके खिलाफ गए हैं, यानी जो आरोपी पकड़े उनके खिलाफ गए हैं। तो कहीं एनआईए की जांच हो रही है, एनआईए जांच करने आई है, तो यह साफ समझ में आता है उनके पास पुख्ता सबूत मिले हैं, पुख्ता जानकारी मिली है, इसी आधार पर रेड डालकर वह सबूत इकट्ठा करना चाहती है एनआईए, और ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। जो आरोपी अपने आप को बेगुनाह बता रहे हैं, अगर वो बेगुनाह है तो बिल्कुल कोर्ट उन्हें छोड़ देगा, अगर वह कहीं न कहीं गलत कर रहे हैं, देश विरोधी काम कर रहे हैं, जब मतलब साफ हो जाता है कि उनको सजा मिलनी चाहिए और उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए, एनआईए की टीम का ये बड़ा एक्शन पीएफआई, उससे जुड़े लोग, उनसे जुड़े संगठन के खिलाफ सुबह से ही चल रहा है। देखना होगा कब तक अलग अलग राज्यों में ये रेड एनआईए की आज चलती है। आप सभी का फिलहाल बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र, इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कई राज्यों में इस वक्त एनआईए की रेड चल रही है और इस पूरी छापेमारी की कार्रवाई से हड़कंप मचा है।